हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान भाग 4। ठीक है, 50 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है। भारत की संसद जो है ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। ठीक है, और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा का भी भंग नहीं हो सकता है। और जो लोकसभा है निम्न सदन, ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन जो ये राज्यसभा है, राज्यसभा इसको राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। ये यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में यह संख्या 245 है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में यह संख्या 245 है। आगे देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे देखिए, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, और राज्यसभा का 6 वर्ष। आगे देखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बल्कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लेकिन 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। मान लो 250 है। ठीक है, 250 रिजर्व है, तो इसके 1/3। ठीक है, मतलब जान लो 83-84 सदस्य हर साल 2 वर्ष, मतलब हर 2 वर्ष पर निकलते हैं। ठीक है, अवकाश ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वह भी संसद में होता है। ठीक है, संसद के तीनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, तो तीनों से मिलकर सदन बनता है। ठीक है, संसद बनता है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। ठीक है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति कम से कम 2 वर्ष, ठीक है, राष्ट्रपति कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। ठीक है, और ये अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। देखो, जो 5 वर्ष में 2 बार अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, और उसके बीच का अंतर 6 माह कम से कम होना चाहिए। आगे देखिए, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। ठीक है, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की स्थापना कब हुई, राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ? 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। ठीक है, याद रखना है आपको।
राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है। और जो लोकसभा है, लोकसभा, तो लोकसभा का भी गठन हुआ था 1952 में। ठीक है। आगे देखिए, राज्यसभा में अंडमान निकोबार, राज्यसभा में अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव एवं लक्षद्वीप के प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है। राज्यसभा में अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है। 4 केंद्र शासित प्रदेश। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे। ठीक है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे। आगे देखो, राज्यसभा में सबसे अधिक संख्या किस सदस्य की है? राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य किस 31 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है। राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? तो 31 सदस्य हैं राज्यसभा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है? लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं या फिर प्रथम सदन, दोनों कहते हैं। आगे देखिए, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 थी। कितनी थी? 500 थी। बाद में इसे 552 कर दिया गया। ठीक है। बाद में 2 जोड़ दिया गया। देखो, 530 जो है ये राज्यसभा से आते हैं, सॉरी राज्य से आते हैं। लोकसभा के सदस्य 530 राज्य से आते हैं। ठीक है। और जो 20 हैं ये संघ शासित प्रदेश से आते हैं। किससे आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक है। 20 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। और जो 2 होते हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन। ठीक है। 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है। और एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति चयन करता है इनका, मनोनीत राष्ट्रपति करता है। ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो है 545। कितनी है? 545 है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कितना है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष है एवं कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा एवं विधानसभा, लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी। ठीक है। लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक है। लोकसभा का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आगे देखिए, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकता है। ठीक है। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल में, ठीक है, आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकता है। ठीक है। आगे देखिए, 1976 में, कब? 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए 2 बार कब बढ़ाया गया था? तो 1976 में बढ़ाया गया था। ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए एवं स्थगित किए जाते हैं। ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं या फिर स्थगित भी किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसकी अनुपस्थिति में सदन का उपाध्यक्ष करता है। ठीक है। मान लो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है, तो इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। ठीक है। आगे देखिए, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है। अतः इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है। अतः इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। और धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में है, अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक का वर्णन।
आगे देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। यह विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। फिर से देखिए, संविधान संशोधन विधेयक, इस पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यह विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पारित होना चाहिए। देखो, संविधान संशोधन है, ठीक है, यह संसद द्वारा होता है। संसद द्वारा संविधान संशोधन होता है। इसे ना तो न्यायालय में ना तो और कहीं पे इसको चेंज किया जा सकता है, बस इसको संसद द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, और संविधान संशोधन की प्रणाली किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो है 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 में है। आगे देखिए, लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। आगे देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, ठीक है, अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है, फिर से देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। आगे देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, और शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। आगे देखिए, लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक अगला अध्यक्ष आ नहीं आता है। ठीक है, अगला अध्यक्ष आ नहीं जाता है या फिर चुनाव नहीं हो जाता है। चुनाव होने के बाद अगला अध्यक्ष आ जाता है तो जो पहले वाले अध्यक्ष हैं तो ये हट जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 1957 तक रहा। ठीक है, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 1957 तक रहा, 5 वर्ष के लिए था। ठीक है, देखो, लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में और राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। ठीक है, दोनों का 1952 में हुआ था। आगे देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो थे गणेश वसु मावलंकर, गणेश वसु मावलंकर, जीबी मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अनंत सैंगर। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया है। ठीक है, 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संसद सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम निश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसी संसद सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रश्न, किसी संसद के सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम निश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। ठीक है, देखो, जो संसद है, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदस्य से, ठीक है, प्रश्न कौन पूछता है? तो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति पूछता है। ठीक है, चुनाव आयोग क्वेश्चन पूछता है तो राष्ट्रपति को बताता है, तो राष्ट्रपति क्वेश्चन करते हैं संसद के सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक ही समय में केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई सदस्य संसद की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए संसद के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थिति रहता है। ठीक है, तो संसद उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि कोई सदस्य
यदि कोई सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से, ठीक है, 60 दिनों की अवधि से अधिक के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, ठीक है। 60 दिन तक अगर वो संसद में नहीं आया, तो सदन उसका सदस्यता समाप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद सदस्यों को संसद की बैठक, ठीक है, संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी की मुक्ति प्रदान की गई है, लेकिन यह केवल सिविल मामलों में है, ठीक है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व, ठीक है, या फिर बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है, या केवल सिविल मामलों के में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकार कौन महान्यायाधीश होता है, ठीक है। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो ये महान्यायवादी होता है, ठीक है, भारत का महान्यायवादी। और वर्तमान में महान्यायाधीश कौन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो ये के वेणुगोपाल। कौन है, के वेणुगोपाल हैं भारत के महान्यायवादी, ठीक है। आगे देखिए, नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, परंतु पद से दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है, परंतु पद से दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा अधिकतम आयु 65 साल होती है। फिर से देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, परंतु पद से, ठीक है, परंतु पद से दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है, ठीक है, परंतु पद से दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अधिकतम आयु 65 साल होती है। देखिए, नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो है इनको पद से तब हटाया जा सकता है, ठीक है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक को पद से तब हटाया जा सकता है जब लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों को वो होता है, ठीक है, दोनों राजी होते हैं, ठीक है, तब इनको पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक जन संरक्षक होता है, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक जन संरक्षण होता है, ठीक है। आगे देखिए, संसद से साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है, ठीक है, जब राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है विधेयक को तो यह कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। देखो, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो यह ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला है, ठीक है, इनका निर्णय जो है अंतिम होता है। आगे देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक। आगे देखिए, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व, ठीक है, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है, ठीक है, जब राष्ट्रपति अनुमति दे देता तो फिर यह लोकसभा में प्रस्तुत हो जाता है, और लोकसभा में अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष का होता है, ठीक है। आगे देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास केवल 14 दिनों तक रख सकती है, ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा विचार करने के बाद केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, ठीक है, या फिर 14 दिन तक इस पर विचार कर सकती है। उसके बाद जो है ये पेश हो जाता है लोकसभा में, और लोकसभा के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। आगे देखिए, धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। देखो, जो धन विधेयक है यह केवल सिर्फ लोकसभा में ही होता है, ठीक है, लोकसभा में ही होता है, और जो विधेयक होते हैं जैसे वित्त विधेयक हो गया, वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक, तो ये फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, ठीक है, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे देखिए, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को
राज्यसभा अपने पास 6 माह तक रोक सकती है। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा अपने पास 6 माह तक रोक सकती है, किंतु इसे समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई भी विधेयक है तो फिर राज्यसभा अपने पास 6 माह तक रोक सकती है, लेकिन कभी समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, और 6 माह के बाद इसको वापस करना होता है। आगे देखिए, लोकसभा या राज्यसभा की कोरम या गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा की कोरम या गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य का होना आवश्यक होता है। ठीक, अंतिम क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता एवं सलाहकर्ता प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता एवं सलाहकर्ता संहारकर्ता प्रधानमंत्री होता है। इसमें प्रधानमंत्री कौन है? तो है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 5 लेकर। धन्यवाद।